अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल देखता है और जब उसे मोबाइल लो तो टेंट्रम शो करता है, डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, रोता है, चीखता है और खाना तो बिल्कुल मोबाइल के बगैर नहीं खाता। मैं सिर्फ उसको उस वक्त मोबाइल देती हूँ जब उसको खाना खिलाना होता है, क्योंकि वो खाना मोबाइल के बगैर नहीं खाता। अगर किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं तो बच्चे को जब तक मोबाइल न दें तो वो टिक के बैठता नहीं है। मोबाइल दे के मैं उसको बिठाती हूँ। कहीं पे मार्केट में जाएं, किसी जगह पे मैं उसको मोबाइल के बगैर नहीं लेके जा सकती। घर में गेस्ट आए तो बच्चा शोर करता है, मैं उसको साइड पे मोबाइल देख के बिठा देती हूँ। ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। और इसके अलावा अगर उसको मोबाइल नहीं दूं तो क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर उसके पास मोबाइल नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो तो बोर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अपने अंदर से वो फियर खत्म करें, वो डर खत्म करें कि आपका बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाएगा। देखिए, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रोता है, उसको जब भूख लगती है। आपने तो उसे नहीं सिखाया कि आपको जब भूख लगे आप रो, या आपको कुछ चाहिए तो आप रो लो, या आप कुछ मांगो। ये सब अल्लाह ताला ने उसके माइंड में उसको भेजा है ये चीजें दे के। आपको इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाएगा। वो खाना खाएगा जब उसको भूख लगेगी। जो आप इमोशनली ये ब्लैकमेल हो रही हैं बच्चे से, इस चीज को सबसे पहले खत्म करें, उसके बाद ही आपका बच्चा जो है वो खाना खाएगा। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मोबाइल के नुकसानात क्या हैं, इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं बच्चों की जिस्मानी सेहत पर, बच्चों की जहनी सेहत पर, बच्चों की नफ्सियाती सेहत पर, बच्चों की समाजी सोशल सेहत पर क्या नुकसानात हो रहे हैं, बच्चे किस तरह इस चीज से नुकसान उठा रहे हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं। ये मोबाइल एक बीमारी है ना जो बच्चों को इतना उस चीज में धकेल रही है कि बच्चे को ना उसके अपने सोशल सर्कल का पता है, ना उसको अपने पेरेंट्स का पता है, ना उसको इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग है, ना उसको ये पता है कि उसके लाइफ के गोल्स क्या हैं। उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई। जब हम मोबाइल देखते हैं, ये एक प्लेयर एक्टिविटी है। जब हम मोबाइल देखते हैं तो हमारे अंदर एक जो है वो हार्मोन रिलीज होता है जिसको डोपामाइन कहते हैं, और ये हार्मोन प्लेयर हार्मोन है। ये तब रिलीज होता है जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें प्लेयर मिलता है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा जब सिक्रीशन होती है तो हम इस चीज के एडिक्ट हो जाते हैं। जब हम मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं तो इसकी सिक्रीशन ज्यादा होती है। जब सिक्रीशन ज्यादा होगी तो हम एडिक्शन में चले जाएंगे। ये कहना बजा नहीं होगा कि मोबाइल फोन की एडिक्शन ऐसे ही बुरी है जैसे कि ड्रग्स की एडिक्शन है। अगर मैं आपको ये कहूं, अल्लाह ना करे कि मैं वैसे कहूं कि आपके बच्चे जो हैं वो ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, तो आपको कितना बुरा लगता है। लेकिन आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि जैसे ड्रग्स हमारे लिए नुकसानदेह हैं, ऐसे ही मोबाइल नुकसानदेह है। देखिए ना कैसे नुकसानदेह है, ये मैं आपको भी बताती हूँ कि आपके लिए कैसे नुकसानदेह है। एक बच्चा ऑल टाइम मोबाइल देख रहा है तो उसका क्या है, उसका जो माइंड है, उसका फिजिकल है, उसकी जो सोच है, वो सारी मोबाइल के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, उसको नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। पेरेंट्स, मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं जब बच्चा मोबाइल देख रहा हो तो हमारी सुनता नहीं है, उसको बुलाते रहो वो बात नहीं सुनता, वो कुछ मतलब हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। भाई वो आपको रिस्पॉन्स क्यों करे? आपकी बात उसको वो प्लेयर नहीं दे रही जो उसको मोबाइल दे रहा है। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो टास्क है, वो उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे। आप क्या करते हो, इधर देखो या मोबाइल बंद करो, ये करो वो करो। तो ये जो चीजें होती है ना, ये उसके लिए प्लेयर नहीं देते। बच्चा हमेशा अपनी इंजॉयमेंट ढूंढता है, अपनी प्लेयर एक्टिविटी ढूंढता है, अपनी इंजॉयमेंट ढूंढता है। अगर उसको इंजॉयमेंट नहीं मिलती तो वो काम नहीं करता। इसी तरह मोबाइल है। मोबाइल इसके अलावा बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, ब्रेन की ग्रोथ हो रही है, उस पर भी बहुत गहरा इफेक्ट करता है। बच्चे के अंदर जो स्टिम्युलेशन देता है वो मोबाइल देता है। बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं रहा,
बच्चा जो है शार्प माइंड हो गया है। बच्चा शार्प माइंड इन सेंस इस तरह नहीं, उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली जो उसके एज के अकॉर्डिंगली नहीं है। क्या मोबाइल के अंदर सिर्फ उसके मोबाइल को पता होता है ये बच्चा 3 साल का मोबाइल देख रहा है तो मैं 3 साल के मोबाइल 3 साल के मुताबिक उसको रील्स दिखाऊं, 3 साल के मुताबिक उसको वीडियोस दिखाऊं? नहीं, वो आपको 5 साल, 10 साल, 12 साल, 25 साल सभी वीडियोस जो है ना आपको शो होगी। तो बच्चे का, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो अभी डेवलप नहीं हुई होती, और इस उसकी अभी जो है वो सिर्फ इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं, और आप उसको इमोशनली जिस जिस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे बच्चा उसी तरह करेगा ना। तो वो उसको जिस चीज से प्लेयर मिलेगा तो ऑब्वियसली वो ही करेगा ना। तो आपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है ना वो 0 करना है, 1 to 7 years बिल्कुल खत्म करना है। अगर अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो है बच्चे का स्क्रीन टाइम एकदम तो खत्म नहीं कर सकते, इसको कैसे करें? ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ इस चीज को, आप खत्म नहीं कर सकते, तो आप उसको ऐसा करें कि आप टाइम रख लें। पहले अगर बच्चा 2 घंटे या पूरा दिन मोबाइल देखता है तो आप उसका 1 आवर कर दें, ठीक है। और अगर वो 1 आवर जो है वो उसके बाद ऐसा सा टाइम को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दें, ऐसा सा कम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 1 आवर से 30 मिनट, 30 मिनट से 20। और देखिए, अगर आप बच्चे को उसकी जो प्लेयर उसको चाहिए उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में देंगे तो वो क्यों मोबाइल की तरफ जाएगा? जब आप घर में बैठ के सारे पेरेंट्स जो हैं खुद भी, ग्रैंड पेरेंट्स भी, पेरेंट्स भी, बहन भाई भी जो उससे एल्डर्स हैं वो सारे मोबाइल में हैं, तो बच्चा भी तो मोबाइल ही मांगेगा ना। बच्चे के लिए जो टाइम होना चाहिए था वो आप मोबाइल को दे रहे हैं, तो बच्चे को फिर मोबाइल ही चाहिए ना। आप इन चीजों को अंडरस्टैंड किया करें, सोचा करें। जब आप बच्चा खाना खाते हुए आप उसको मोबाइल दे रहे हैं, उसको आपने आदत डाल दी, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो मोबाइल देंगे। देखिए, बच्चा खाना नहीं खा रहा तो आपने उसको मोबाइल दिया, तो अगर बच्चे ने कंडीशन रख ली तो आप क्यों नहीं कंडीशन रखते? आप अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट और इस तरह अपनी चीजें क्यों नहीं रख लेते कि नो एंड देन वाली कंडीशन क्यों नहीं रख देते? आप क्यों नहीं बच्चे को बताते कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये चीज होगी? आप क्यों ये चीजें उसमें डेवलप? बच्चे ने कर लिया, बच्चा इवन के उसके लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उसने इन्वायरमेंट को इतना ऑब्जर्व कर लिया, इतना समझ लिया कि वो चीजों पे कंडीशंस रखना शुरू कर दिया। उसे पता है रोने पे ये मिलता है, रोने पे ये होता है, रोने पे ये होता है, चीखने पे ये होता है, गेस्ट आए हैं तो मैं तंग करूंगा, मामा मोबाइल दे देंगी, मार्केट गए हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं तो मोबाइल मिल जाएगा, ये हो जाएगा। उसने सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं, लेकिन बीइंग अ पेरेंट आपने उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं किया, आपने सिर्फ अपना कंफर्ट जोन देखा है। देखिए, ये कोई प्यार नहीं है कि आप बच्चे की लाइफ को खराब कर रहे हैं, बच्चे को जो है डिपेंडेंट बना रहे हैं। ये कोई प्यार नहीं है। देखिए, पेरेंट्स का प्यार होता है आपका टाइम, आपकी मोहब्बत, आपका अर्न करना, आपकी उसको चीजें प्रोवाइड करना जो उसके लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये कोई प्यार नहीं कि आप मोबाइल दे के बिठा दो, आप उसको शुगर दे दो, आप ये कर दो, ये कोई प्यार नहीं है। प्यार ये है कि आप उसकी बेहतरी के लिए काम करो, आप उसको अपना टाइम दो, उसको बिठाओ अपने पास, बैठ के उसके साथ बातें करो, उसके साथ शेयर करो, उसको छोटी छोटी स्टोरी सुनाओ, उसके साथ गेम्स खेलो, उसके साथ पिकाबू करो, उसके साथ क्रिकेट खेलो, डॉल्स के साथ खेलो अगर वो बच्ची है तो। देखिए, लोग कहते हैं कि जी बच्चे को करने के लिए कुछ नहीं है तो हम उसको मोबाइल ही देंगे। क्यों करने के लिए? बच्चा एक ऐसी चीज है जिसके पास बहुत एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए, आपके और मेरे पास नहीं होती। उनके पास बहुत एक्टिविटी होती है। कमरे में कुछ भी नहीं है तो बच्चा कुछ ना कुछ करता रहता है। कैसे बच्चा बोर हो सकता है? बच्चा तो, बोर वाला वर्ड बच्चे के लिए बना ही नहीं है। बच्चे को क्या पता बोर क्या चीज होती है? बोर कहते किसको है? बोर जो है वो उस बच्चे के लिए नहीं है, बच्चा नहीं बोर हो सकता। आप बच्चे को मोबाइल के बगैर एक्टिविटीज ला के दें, कलर्स ला के दें, उसको उसके साथ बातचीत करें, उसको कमरे में खेलने दें, उसको वो चीजें प्रोवाइड करें। ना कि बच्चे को कहें जी मोबाइल से क्या वो बोर नहीं होगा? एक ही चीज को फिर वो डिफरेंट एक्सप्लोर करेगा, अपनी एज से बड़ी चीजों को भी देखना स्टार्ट करेगा। जाहिर है उधर से भी बोर हो जाएगा ना, फिर वो एक ही चीज, वो पॉइंट थोड़ी सुनता रहेगा। तो आपने बच्चे की जो माइंड है, उसकी जो मेंटेलिटी है, उसको अपने मुताबिक लेके चलना है, इस तरह कि उसको, अब देखिए ना, बच्चे ने अपना फ्यूचर, आपके माइंड में उसका फ्यूचर होना चाहिए। कि अगर आप कहते हो ना कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बना रहा हूँ, अपने बच्चे को
ये चीज बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए तैयारी भी करो ना।